इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाए जाते हैं जो जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं और तभी उस आदमी की वाइफ उसे एक चांदी का लेटर ओपनर एज अ गिफ्ट देती है। और रात में जब ये दोनों अपने टेंट में होते हैं तो एक खतरनाक वेयरवुल्फ उस लड़की को जबरदस्ती टेंट से बाहर निकाल लेता है और जान से मार देता है। और उस लड़की का हस्बैंड जब उसका पीछा करता है तो वो वेयरवुल्फ उसे भी बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम कूपर होता है और वो जंगल में कुछ लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। लेकिन तभी वो अपनी समझदारी से एक एक करके अपने पीछे पड़े हुए सभी सोल्जर्स को घायल कर देता है। और तभी इन सोल्जर्स का कैप्टन जिसका नाम रायन होता है वो उसको गन पॉइंट पर लेकर उससे कहता है कि तुमने अपना टेस्ट अच्छे से पास किया है। और तब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये सब कूपर के लिए एक टेस्ट था और कैप्टन रायन उससे कहता है कि अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें एक डॉग को गोली मारनी होगी क्योंकि एक सोल्जर के दिल में किसी के लिए दया या करुणा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कूपर कैप्टन का ये ऑर्डर मानने से मना कर देता है जिस पर कैप्टन रायन उसकी आंखों के सामने ही उस कुत्ते को गोली मार देता है। ये सब देखकर कूपर बहुत गुस्से में आ जाता है और रायन से लड़ने लगता है। लेकिन तब यहाँ पर रायन उसे बहुत मारता है और कूपर का एक दूसरी बटालियन यूनिट में ट्रांसफर भी करवा देता है। इसके बाद हमें एक महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर इसी जंगल में एक हेलीकॉप्टर से कुछ सोल्जर्स उतरते हैं और उन सोल्जर्स में कूपर भी होता है। और यहाँ पर हमें इन सभी की बातों से ये पता चलता है कि ये सोल्जर्स इस जंगल में ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। और तभी कूपर उन सबको बताता है कि ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर आए दिन लोग गायब होते रहते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ से एक कपल गायब हो गया था और पुलिस ने जब उनकी तलाश करी तो उनको सिर्फ उस कपल की डेड बॉडी की कुछ पार्ट्स ही मिले। रात में जब ये सभी लोग आग जलाकर बातें कर रहे होते हैं तभी इनके बीच अचानक से एक जंगली जानवर आकर गिरता है जिससे ये सारे सोल्जर्स डर जाते हैं और सार्जेंट से इनके बेस पर खबर करने के लिए बोलते हैं। लेकिन सार्जेंट इनको साफ साफ मना कर देते हैं और वो जब उस जानवर को देखते हैं तो उसकी बॉडी पर बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान होते हैं। दूसरी तरफ हमें कैप्टन रायन दिखाया जाता है जो अभी भी इसी जंगल में होता है और वो अपने नाइट विजन के कैमरा से इस जंगल में किसी को ढूंढ रहा होता है। और तभी अचानक से पीछे से उस पर एक वेयरवुल्फ हमला कर देता है। अगले दिन कूपर अपनी टीम के साथ इस जंगल में आगे बढ़ता है और ये सभी जब स्पेशल फोर्सेस के बेस पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सभी सोल्जर्स की डेड बॉडी के पार्ट्स बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़े होते हैं। और तभी वहां पर उनको घायल हुआ रायन भी मिल जाता है जिसके ऊपर किसी वेयरवुल्फ के पंजों के निशान होते हैं। और अब ये सब सतर्क होकर अपने नकली हथियार को छोड़ देते हैं और बेस पर जिन सोल्जर्स के हथियार होते हैं उनको अपने पास रख लेते हैं। ये लोग अपनी टीम को रेडियो ट्रांसमिशन से यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताने के लिए कांटेक्ट भी करते हैं। लेकिन जंगल में इतने ज्यादा अंदर होने की वजह से इनको सिग्नल भी नहीं मिल रहा होता है। और तब ये रायन को अपने साथ लेकर आगे का सफर तय करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इनकी टीम का एक सोल्जर इन सभी से अलग हो जाता है और तभी एक वेयरवुल्फ उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। उधर सार्जेंट जब उस सोल्जर को ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन पर भी वही वेयरवुल्फ हमला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर कूपर आ जाता है और उस वेयरवुल्फ को गोली मारकर वहाँ से भगा देता है। लेकिन वेयरवुल्फ के हमले से अब सार्जेंट भी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और तब कूपर उनको अपने साथियों के साथ लेकर इस जंगल से बाहर निकलने लगता है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक कार दिखती है और ये जल्दी से उस गाड़ी को रोककर उस पर बैठी लड़की से हेल्प मांगते हैं। और तब वो लड़की जिसका नाम मेगन होता है वो जल्दी से इन सभी को कार में बैठने के लिए बोलती है। और जब ये सब कार में बैठते हैं तो एक वेयरवुल्फ उस गाड़ी पर चढ़कर उन पर फिर से हमला करने लगता है। लेकिन तब एक सोल्जर नाइफ से उसके हाथ को जख्मी कर देता है जिससे वो वेयरवुल्फ वहाँ से भाग जाता है। मेगन इन सभी को लेकर जंगल में बने एक घर पर ले आती है और तब ये सभी सोल्जर्स जल्दी से उस घर की तलाशी लेने लगते हैं ताकि कोई वेयरवुल्फ वहाँ पर छुप कर ना बैठा हो। कूपर के पूछने पर मेगन उनको बताती है कि यहाँ से सबसे नजदीकी शहर लगभग 4 मील दूर है लेकिन वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन होगा क्योंकि रास्ते में खतरनाक वेयरवुल्फ होते हैं। जिस पर कूपर कहता है कि वो सार्जेंट की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो एक बार फिर से उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है। लेकिन वेयरवुल्फ पता लगा लेते हैं कि ये सभी सोल्जर्स इस घर में छुपे हुए हैं और इसीलिए वो उस गाड़ी का इंजन उखाड़कर अपने साथ ही ले जाते हैं। और तब इनको सार्जेंट का इलाज उसी घर में करना पड़ता है जिसमें मेगन उनको शराब पिलाती है ताकि सार्जेंट का पेन कम हो सके। लेकिन इन सब से कोई बात नहीं बनती और तब कूपर उन्हें पंच मारकर बेहोश कर देता है और मेगन सुपर ग्लू की हेल्प से सार्जेंट के घायल हुए बॉडी पार्ट्स को जोड़ने लगती है। बाहर आकर मेगन सबको बताती है कि वो एक जूलॉजिस्ट है और वो वेयरवुल्फ पर रिसर्च करने के लिए इस जंगल में आई है। और साथ ही वो कहती है कि आज तक जितने भी लोग इस जंगल में गायब हुए हैं उन्हें वेयरवुल्फ ने ही अपना शिकार बनाया है जो कि हर पूर्णिमा की रात को इस जंगल में अपना आतंक मचाते हैं और उनको मारना नामुमकिन है। तभी इनमें से एक सोल्जर कहता है कि हम चांदी की हेल्प से उन्हें मार सकते हैं। लेकिन मेगन उससे कहती है कि ये सब बस एक किताबी बातें हैं। और तभी कूपर को वहाँ पर इस घर में रह रहे लोगों की फोटो मिलती है जिसमें 5 लोग होते हैं। उधर ये सभी देखते हैं कि रायन अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसके घाव भी बहुत जल्दी ही भर जाते हैं। जिस पर कूपर उसे अपने साथियों के साथ मिलकर एक कुर्सी से बांध देता है क्योंकि उसे शक हो जाता है कि रायन जरूर उससे कोई ना कोई बात छुपा रहा है। तभी वेयरवुल्फ इनके घर की लाइट काट देते हैं और हमला करने लगते हैं। लेकिन ये सभी सोल्जर्स बड़ी ही बहादुरी से उनका सामना करते हैं। और तभी एक वेयरवुल्फ सार्जेंट के रूम की विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कूपर आ जाता है और उसे मार देता है। लेकिन वहाँ पर एक और वेयरवुल्फ भी मौजूद होता है जो कूपर का पैर पकड़कर उसे अपने साथ बेसमेंट की तरफ खींचने लगता है। और तब कूपर
सार्जेंट को आवाज देकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है, जिसके बाद ये दोनों उस वेयरवुल्फ को मारने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये सभी यहाँ से निकलने के लिए प्लान बना रहे होते हैं, तभी अचानक से एक वेयरवुल्फ खिड़की को तोड़कर एक सोल्जर पर हमला कर देता है और उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है। कूपर उस सोल्जर को बचाने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है, लेकिन तब रायन उन सभी से कहता है कि अब तक वेयरवुल्फ ने उसे जान से मार दिया होगा, इसलिए वहाँ जाना अपनी मौत को बुलाने के बराबर है। ये लोग उस घर की खिड़कियों को चारों तरफ से सील करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि थोड़ी देर बाद वेयरवुल्फ फिर से उन पर हमला करने के लिए आएंगे। और तब मेगन उन्हें बताती है कि इस घर के गैराज में एक गाड़ी है और अगर हम उन वेयरवुल्फ का ध्यान भटकाने में कामयाब रहे तो हम इस जंगल से सही सलामत निकल सकते हैं। और तब ये सभी एक प्लान बनाते हैं और इनमें से एक सोल्जर जिसका नाम स्पून होता है, वो घर की टेरिस पर जाकर एक रस्सी की हेल्प से जंगल में उन वेयरवुल्फ को अपने पास बुलाता है। और इतनी ही देर में एक दूसरा सोल्जर जोई गैराज में जाकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है कि एक वेयरवुल्फ उसके साथी को बहुत ही बेरहमी से खा रहा है, जिस पर वो उस वेयरवुल्फ को गाड़ी से टक्कर मारकर घर की तरफ बढ़ने लगता है। जोई गाड़ी को लेकर घर तक तो पहुंच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से एक वेयरवुल्फ उसी गाड़ी में छुपा होता है और वो जोई पर हमला करके उसे बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। और कूपर जब अपने साथियों के साथ उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है तो वही वेयरवुल्फ उन पर भी अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मेगन उसे गोली मारकर भगा देती है और सभी सोल्जर्स एक बार फिर से घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर कूपर बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि एक एक करके उसके सभी सोल्जर्स मारे जा रहे होते हैं। और तब वो यहाँ पर रायन से उसके इस जंगल में आने की वजह पूछता है, जिस पर रायन कहता है कि हमें गवर्नमेंट ने यहाँ पर उन वेयरवुल्फ्स को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि यहाँ पर एक से ज्यादा वेयरवुल्फ्स मौजूद हैं और इसीलिए मेरी सारी टीम उन वेयरवुल्फ्स का शिकार बन गई। और तब कूपर रायन से पूछता है कि अगर इस जंगल में वेयरवुल्फ्स मौजूद हैं, तो हमें नकली हथियारों के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजा गया था, जिस पर रायन उसे बताता है कि ये भी हमारे प्लान का ही हिस्सा था, क्योंकि तुम लोगों को गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि उन खतरनाक वेयरवुल्फ्स का शिकार बनने के लिए भेजा था, ताकि हम तुम लोगों को चारा बनाकर उन वेयरवुल्फ्स को पकड़ सकें। रायन की ऐसी बातें सुनने के बाद कूपर को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रायन एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और तभी सार्जेंट पीछे से उस पर एक तलवार से अटैक कर देते हैं, जिस पर रायन, जो कि अब पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ बन चुका होता है, इस घर से भाग जाता है। और अब ये सभी उस घर में सिल्वर की चीजों को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो किसी चांदी की चीज से उन पर हमला करेंगे तो वो मर जाएंगे। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उनको उस घर में कोई भी सिल्वर की चीज नहीं मिलती है। और तब मेगन उनको बताती है कि सारे वेयरवुल्फ्स उस गैराज में छुपे हुए हैं और इसीलिए हमें उस गैराज में आग लगा देनी चाहिए ताकि सारे वेयरवुल्फ्स जलकर मर जाएं। और तब कूपर अपने साथियों के साथ मिलकर एक कार में गैस सिलेंडर को रख देता है और उस गैराज की तरफ गाड़ी को भेज देता है और पीछे से सार्जेंट उस पर आग लगा देते हैं, जिससे वो गाड़ी गैस सिलेंडर के साथ ही बहुत तेजी से ब्लास्ट हो जाती है। और अब यहाँ पर इन्हें लगता है कि अब सारे वेयरवुल्फ्स मर चुके हैं, लेकिन उधर अब सार्जेंट भी अब बहुत तेजी से ठीक होने लगता है और देखते ही देखते उसके घाव भी भर जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब सार्जेंट भी एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उधर कूपर को मेगन पर शक होने लगता है और पूछने पर वो उसको बताती है कि गैराज में कोई भी वेयरवुल्फ नहीं था और वो भी उसी वेयरवुल्फ फैमिली का हिस्सा है जो कि इस घर में रहा करती थी। और साथ ही वो कूपर को बताती है कि वो उस फैमिली फोटो में इसलिए नहीं थी क्योंकि उसी ने वो फोटो खींची थी। और तब मेगन भी एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और अपनी फैमिली के लोगों को भी इसी घर में बुला लेती है। और तब कूपर और उसकी टीम इस पूरी वेयरवुल्फ फैमिली से बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ती है, लेकिन तभी एक वेयरवुल्फ कूपर के पीछे पड़ जाता है और तब सार्जेंट कूपर और इस घर में रह रहे एक डॉग को जबरदस्ती बेसमेंट में भेज देता है और खुद वो ऊपर गैस सिलेंडर का पाइप काट देता है, जिससे यहाँ पर गैस लीक होने लगती है। नीचे बेसमेंट में कूपर को उन सभी लोगों की डेड बॉडीज मिलती है जो कि इसी जंगल में गायब हुए थे और तभी उसके सामने रायन वेयरवुल्फ की फॉर्म में आ जाता है और तभी कूपर के हाथ वही सिल्वर लेटर ओपनर लग जाता है जो मूवी की शुरुआत में एक लड़की ने अपने हस्बैंड को दिया था और वो जल्दी से उसको रायन के सीने में डाल देता है, जिससे रायन वही मर जाता है। और उधर जैसे ही सारे वेयरवुल्फ्स सार्जेंट की तरफ बढ़ते हैं तो सार्जेंट वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर मौजूद सारे वेयरवुल्फ्स मर जाते हैं। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कूपर अपने डॉग के साथ इस घर से बाहर निकल रहा है और साथ ही उसने वो फोटोज जो इन सभी ने कैमराज से ली थी उसने वो भी मीडिया में पब्लिश करवा दी है ताकि बाहर की दुनिया भी इन खतरनाक क्रीचर से परिचित हो सके। और इसी के साथ ये शानदार एक्शन हॉरर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।